अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। आज हमारा बेसिक कंप्यूटर स्टडीज की पास पेपर एमसीक्यूज का लेक्चर नंबर 8 है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है जी, द डैश फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्विकली कंप्लीट अ सीरीज ऑफ डाटा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हमने उस फीचर का नाम बताना है जो एक डाटा की सीरीज को क्विकली तौर पे कंप्लीट कर देता है, क्विकली तौर पे उसको फिलअप कर देता है। तो इसका आंसर आप लोगों ने याद रखना है। इसको हम कहते हैं जी ऑटोफिल। ठीक है, ऑटोफिल इसका करेक्ट आंसर बनता है। अगला हमारे पास इसका क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस क्यू इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल और क्यू, ठीक है, इन शॉर्टकट कीज की कॉम्बिनेशन को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसको याद रखिएगा, हम इस्तेमाल करते हैं रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, जो हमने पैराग्राफ के ऊपर लाइन स्पेसिंग वगैरह, ठीक है, अप्लाई की हुई होती है, उस पर पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह अप्लाई की हुई होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए जिस शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं जी कंट्रोल प्लस क्यू। अगला हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है इस लेक्चर का, द फाइल एक्सटेंशन डॉट पीपीटी इज यूज्ड फॉर फाइल क्रिएटेड बाय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन जो है ये हर एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, एग्जामिनर इसकी जो है वो स्टेटमेंट को तब्दील कर देता है, तो आप लोगों ने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आप लोगों को पता है जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कोई भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट पीपीटी होती है। तो आप लोगों ने जो है वो इजी होके, ठीक है, इसका आंसर लगा देना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। द फाइल एक्सटेंशन डॉट पीपीटी इज यूज फॉर क्रिएटेड बाय, किससे क्रिएटेड होती है ये? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से। उसके बाद हमारे पास इसका चौथा क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। किस लैंग्वेज को हम प्राइमरली इस्तेमाल करते हैं वेब पेजेस को बनाने के लिए? तो इसका याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और मोस्टली जो है ये रिपीट हुआ है पास्ट पेपर्स में। इसका करेक्ट आंसर बनता है HTML। ठीक है, इसका आप लोगों ने जो है वो एक्रोनिम भी याद रखना है। ठीक है, ये बनता है जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अगेन सुन लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे जी हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, द सिलिकॉन चिप यूज फॉर डाटा प्रोसेसिंग इन अ कंप्यूटर इज नोन एज। कंप्यूटर के अंदर डाटा प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, कंप्यूटर्स के अंदर डाटा प्रोसेसिंग के लिए जो सिलिकॉन की बनी हुई चिप को हम इस्तेमाल करते हैं उसका आप लोगों ने नाम बताना है, उसको क्या कहते हैं? तो ये याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं जी माइक्रो प्रोसेसर। ठीक हो गया। अब अगर आप लोगों से जो है एग्जामिनर इस एंगल में क्वेश्चन पूछे कि माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ, तो आप लोग क्या इसका आंसर देंगे? शाबाश, आप लोगों ने कमेंट में भी इसका बताना है। ठीक है, इसको हम कहेंगे जी सिलिकॉन से मेड अप है। ठीक है, किससे है जी? सिलिकॉन से। ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ा है ना, सिलिकॉन चिप यूज फॉर डाटा प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर इज नोन एज। ठीक है, उसको हमने जो है वो थोड़ा सा जो है वो चेंज कर लिया कि अगर हमसे वो एग्जामिनर पूछ ले कि माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, तो इसका इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर बनता है माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद जी हमारे पास अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, एडीए इज आ। एडीए हमने बताना है ये क्या चीज है, तो ये जी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम है। ठीक है, एडीए। उसके बाद जी हमारे पास इसका सातवां क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, ठीक है, उनमें जो है वो किस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है? ठीक है, वो उसका आंसर बनता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसमें भी आईसीज का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। और अगला हमारे पास क्वेश्चन बनता है जो वो है जी, द फाइल एक्सटेंशन कॉमनली यूज्ड फॉर कंप्रेसिंग फाइल्स। फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए जो एक्सटेंशन हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है? प्राइमरली जो इस्तेमाल करते हैं ना, इसका जो करेक्ट आंसर बनता है जिप, डॉट जिप। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। उसके बाद जी हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टास्क ट्रैकिंग। किस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के लिए और टास्क की जो है वो ट्रैकिंग के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ASANA। ठीक है, इसको आप लोगों ने एज इट इज याद करना है कि ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट के लिए और टास्क ट्रैकिंग के लिए। उसके बाद जो हमारे पास 10वां क्वेश्चन है इस लेक्चर का, द firmware that controls the configure the hardware components of a computer during startup is called। क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले, जब कंप्यूटर का स्टार्टअप होता है, ठीक है, कंप्यूटर के स्टार्टअप में वो कौन सी जो है वो firmware है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल भी करती है और कन्फिगर भी करती है। ठीक हो गया, उसको हम कहते हैं जी बायोस। ठीक हो गया, इसका करेक्ट आंसर बनता है बायोस। और इसका आप लोगों ने जो है वो फुल फॉर्म भी याद रखनी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक हो गया, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हमारे पास 11वां क्वेश्चन है इस लेक्चर का,
अ कंप्यूटर दैट हैज मोर देन वन प्रोसेसर इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर है हमारे पास, ठीक है, और उसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर इस्तेमाल हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कहेंगे जी ये एक मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बनता है मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर। उसके बाद जी हमारे पास 12वां क्वेश्चन है इस लेक्चर का, द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस्ड डाटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज। आप क्वेश्चन को जो है वो एक बार अच्छे से रीड आउट किया करें, ठीक है, आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन को उसका आंसर फाइंड करने में आसानी होगी, ठीक है। द प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस है? दैट प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस्ड डाटा, जो एक प्रोसेस्ड एक डाटा है, ठीक है, उस पर हमने कुछ प्रोसेस किया और उसका रिजल्ट जो हमें देता है, ठीक है, एज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं जी आउटपुट, ठीक है। अब इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर बनता है जी आउटपुट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जी डाटा है, ठीक है सॉरी, हमारे पास जी एक डाटा है उस्मान, ठीक है, और लाहौर। उसके बाद जी हमारे पास है जी BSCS, ये क्या चीज है? उस्मान क्या है, लाहौर क्या है, BSCS क्या है? हमें ये बताया कि उस्मान जो है ये किसी आदमी का नाम हो सकता है, ठीक है, लाहौर क्या है? ये एक सिटी का नाम है, BSCS क्या है? ये एक स्टडी प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन हमें इससे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ठीक है, ये सिर्फ डाटा है हमारे लिए, ठीक है, इससे हमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है? नहीं ना मिल रही। इस पे हमने कुछ थोड़ी सी जो है ना इस पे प्रोसेसिंग की, ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आई है। वो क्या है जी? वो हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो हमें अंडरस्टैंड करवा रही है कि उस्मान, लाहौर और BSCS का क्या मतलब है, ठीक है। देखिए उस्मान लिव्स इन लाहौर, अब हमें समझ आ गई उस्मान और लाहौर, ठीक है, ये हमारे पास पहले तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि उस्मान कोई बंदा है, ठीक है, लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहता है, एंड इज स्टडिंग फॉर अ BSCS डिग्री, ठीक है, एंड इज स्टडिंग फॉर अ BSCS डिग्री, यानी वो BSCS डिग्री को पढ़ रहा है। हमारे पास अब इसकी जो है वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आ गई, कैसे आई है, ठीक है, हमारे पास पहले एक डाटा था, ठीक है, उस पे हमने प्रोसेस किया, उस पे हमने प्रोसेसिंग की और हमारे पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, जो हमने प्रोसेसिंग की है, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद ये जो हमने प्रोसेसिंग यहाँ पे की है ना, ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारे पास ये यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये वाली जो हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड हुई है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जी आउटपुट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 13वां, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बनता है जी चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज को जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। उसके बाद जी हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड। ऐसा कंप्यूटर जो बोथ एनालॉग, ठीक है, और डिजिटल दोनों तरह परफॉर्म करता है, टास्क को, ठीक है, प्रोसेस करता है दोनों तरह, तो इसको जी कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये पास्ट पेपर से निकाले हुए हैं, ठीक है। और अगला हमारे पास क्वेश्चन है इसका, द की विच इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग इन पावर पॉइंट। हमारे पास पावर पॉइंट, ठीक है, एक स्लाइड हमारे पास प्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसको हमने पहली स्लाइड से, ठीक है, फर्स्ट स्लाइड से हमने उसको स्टार्ट करना है, बिल्कुल पहली वाली बिगनिंग से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट और पास्ट पेपर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड। इसका करेक्ट आंसर जो है ये बनता है जी F5 की का हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड को जो है वो स्टार्ट करने के लिए, फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट से, बिल्कुल स्टार्ट से। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, और सॉफ्टवेयर तो आप लोगों ने जो है वो देखा होगा, उसमें मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितनी है वो हम लोगों ने बतानी है। तो याद रखिएगा मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की वो है जी 400%, ठीक है, परसेंट होती है, ठीक है, ये परसेंट। इसके हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि एग्जामिनर एज इट इज तो ये तो नहीं ना पूछेगा, ठीक है, ये पूछा हुआ, तो इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड का भी पूछेगा कि उसकी जो है वो मैक्सिमम जूम की परसेंटेज कितनी है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होती है जी 500, ठीक है। इसको चाहे आप लोग जो है वो अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए या अच्छे से इसको याद कर लीजिए वीडियो को पास करके, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जस्ट होती है 500%, और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसकी जूम परसेंटेज जो होती है वो दोनों की 400 होती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है अब,
हाउ मेनी रोज आर देयर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। हमारे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितनी टोटल रोज होती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है 1,48,576। ठीक है, इसको आप चाहे इंग्लिश में याद कर लीजिए, ठीक है, उर्दू में याद कर लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, लेकिन ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एक वर्कशीट होती है, ठीक है, उसमें टोटल जो रोज होती है ना, रोज उसमें जो होती है वो होती है 1,48,576। और ये तो उन्होंने पूछा है रोज। अगर वो हमसे पूछ ले कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो एक वर्कशीट होती है उसमें टोटल जो है वो कॉलम्स कितने होते हैं, तो वो भी याद रखिएगा। ये भी मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे एन एक्सेल वर्कशीट हैज 16,384 कॉलम्स। ठीक है, इसमें जो है वो रोज कितनी है 1,48,576। ठीक है, और इसमें जो है वो टोटल कॉलम्स कितने होते हैं 16,384, और उनको लेबल किया हुआ होता है, ठीक है, करेक्टर्स से। ठीक है, उनको लेबल किया हुआ था ए से लेके, ठीक है, और ये जाती है जी एक्स एफ डी। ठीक है, एक सीक्वेंस है इनका, ये जो साथ गिवन है। ठीक है, इसको छोड़ें आप सीक्वेंस को, ये तो आप लोगों की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन जो बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें रोज कितनी टोटल है और इसमें कॉलम्स टोटल कितने हैं, ये तादाद आप लोगों ने याद रखनी है। आगे हमारे पास 18वां क्वेश्चन आ जाता है जी, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉर्टिंग डाटा फ्रॉम ए टू जी इज कॉल्ड। अब हम डाटा को ए टू जी सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर हम डाटा को ए टू सी सॉर्ट करें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ही हम जो है वो डाटा की सॉर्टिंग करें, कहीं और भी अगर डाटा की सॉर्टिंग करें, ठीक है, ए टू जी की फॉर्मेशन में, तो इसको हम कहते हैं जी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बनता है जी असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट से देखें, कि क्वेश्चन हमारे पास आ जाए इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉर्टिंग डाटा फ्रॉम जी टू ए, हमारे पास तो गिवन है ए टू जी, अगर जी टू ए आ जाए तो ये ए टू जी असेंडिंग है और जी टू ए आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक हो गया। आगे हमारे पास जी 19वां क्वेश्चन आ गया, कंट्रोल प्लस सी इज यूज फॉर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है और मोस्ट इजी भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको जी हम किसी भी जगह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो कोई भी और अगर आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें तो उसमें जो मोस्टली जो है ना कॉपी करने के लिए चीजों को इस्तेमाल किया जाता है जी, वो होता है जी की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी। इसका करेक्ट आंसर बनता है जी कंट्रोल प्लस सी का, इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है तो उसमें टेक्स्ट वगैरह इमेज वगैरह को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखना है कि कंट्रोल प्लस सी को इस्तेमाल करते हैं कॉपी करने के लिए। उसके बाद जी हमारे पास अगला लास्ट क्वेश्चन आ जाता है इस लेक्चर का, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू मिनिमाइज एक्सेल विंडोज। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है ये देखें कि हमारे पास जस्ट वो पूछ रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक्सेल की विंडोज जो ओपन होती है हमारे पास, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नहीं होती, पावर पॉइंट की नहीं होती, जस्ट एक्सेल की बात हो रही है यहाँ पे। वो अगर हमारे पास ओपन हुई है, ठीक है, तो उसको क्लोज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बनता है कंट्रोल और F9। ठीक है, अगर आप लोग जो है वो एक साथ कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस करेंगे ना, तो ये जो है ना हमारे पास करंटली ओपन होगी जो एक्सेल की विंडोज, वो जो है क्लोज हो जाएगी। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर हमारे जो है वो आप लोगों ने पास पेपर के मजीद प्रीवियस जो है वो 7 लेक्चर्स को वॉच नहीं किया, तो आप लोग मेरे इसी चैनल में आने के बाद यहाँ से जो है वो इनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो है वो अब इंशाल्लाह जो है वो फरवरी से हम इसके जो है वो जीके के, ठीक है, और दूसरे भी जो है वो सीरीज को स्टार्ट करेंगे। और ये था तो आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 9 में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।